Hello student, today I discuss a topic, a new topics for BA Part 1 Economics Honors in paper first. Uh, this time I come with a topic, namely modern theory of rent. मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, इट इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो है, जो हमें पिछले साल के एग्जामिनेशन में शायद पूछा जा चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबल है क्या कि ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट is very important for coming examination. So I discuss in a very simple language, very simple way. My thought is to students is understanding very well and very easily. So now come to the point. Modern theory of rent. This theory is different from Ricardian theory of rent. किस theory of rent से different है? रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट से डिफरेंट है। एंड दिस थ्योरी दैट मीन्स मॉडर्न थ्योरी इज इम्प्रूवमेंट ओवर रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। I come on very shortly and briefly on Ricardian theory of rent. In the theory of Ricardo in rent, rent occur by only land. That means rent comes from only one factor, that means land. Land is the only factor to land is only factor to occur rent by Ricardian theory of rent। इन्होंने बोला, यहाँ पर इसमें बोला क्या कि सिर्फ और सिर्फ लैंड जो है, जो रेंट अर्न कर सकता है। और इन्होंने जो बनाया था, जो थ्योरी में जो दिया था, एग्जांपल दिया था कि लैंड कॉर्न लैंड पे प्रोड्यूस करेगा, वहाँ पे कल्टीवेट करेगा, और जो लैंड को कल्टीवेटर जो रहेगा वो लैंड को रेंट पर लेगा। और अगर वो जो फर्टाइल लैंड लेता है तो उन्होंने ABCD कैटेगरी में करके लैंड को बांटा था। पहले ABCD करके ABCD, दैट मीन्स मोस्ट फर्टाइल, इससे कम फर्टाइल, लेस फर्टाइल, ऐसे ऐसे करके सबसे लिस्ट फर्टाइल डी के पोर्शन पे इन्होंने बताया था कि लैंड का जब हम सबसे ज़्यादा लैंड रेंट इसका होता है, एक का होगा क्योंकि ज़्यादा फर्टाइल होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, और सबसे कम इसका होगा, इन्होंने ये बताया था। बट इन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट some point or some aspects reformed by the modern economist in classical theory of rent, and say he main point say that not only land occur rent but also other factors of production occur rent for the production purposes. If any factors have a ability to produce, have a production ability, then these factors occur rent. So in this topics I discuss very differently from Ricardian theory of rent. And in the modern theory, rent is equal to, इन्होंने टर्म किया rent is equal to actual
एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, ट्रांसफर अर्निंग इक्वल टू रेंट। इन्होंने बताया कि इसमें जो रेंट होगा एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग इज इक्वल टू रेंट। बट ऐसा रिकॉर्डिया में नहीं बोला गया था कि उसमें यही था कि लैंड यूज फॉर ओनली वन पर्पसेस, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, एंड इन दिस इनकम इज इक्वल टू रेंट, रेंट इज इक्वल टू इनकम, इन्होंने उसमें बताया था। बट यहाँ पे रेंट, दैट मीन्स रेंट all factors for all factors can accrue rent if have a productivity, इसके पास अगर है तो कर सकता है। एक्चुअल अर्निंग को इसमें यहाँ पर प्रेजेंट अर्निंग भी कहीं कहीं टर्म देखने को मिलता है, यानी कि जब आप अर्न कर रहे हैं, जब आपका जो इनकम है, और माइनस ट्रांसफर अर्निंग, दैट मीन्स पेड अप और फैक्टर्स एक्यूर पेड अप अमाउंट नेक्स्ट अल्टरनेटिव वेस्ट, यानी कि जब एक हम लोग उसको बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी हम लोग कॉस्ट बोलते हैं कि इफ someone is earning a job, earning amount better than previous, और उस बीच के दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस होता है वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। तो ये हमारा ट्रांसफर है। जैसे कि ट्रांसफर में हमको यह बोला गया, हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट in the first situation, a land acquired for cultivation of cotton, and this providing this 15,000 per acre प्रोवाइड करता है, 50,000 पर एकड़। अगर हम यही लैंड को कल्टीवेशन ऑफ पैडी, धान के लिए अगर हम इसके यूज करते हैं, और इसका ये रेंट देता है 12,000 पर एकड़। इन दिस कंडीशन 50,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 3,000 इज रेंट। ये हमारा क्या हो गया? रेंट हो गया। ये हमारा यानी कि एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग करके जो हमारा जो बचा वो ही हमारा क्या हो गया? यहाँ पे ये रेंट हो गया। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला देख लिए कि रेंट का फॉर्मूला क्या बोलता है कि रेंट इज इक्वल टू, इन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, और यहाँ पे दिस कंडीशन करके हम करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है। फिर कुछ और भी टर्म है सपोज जो हम बता दिए हैं, और अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी रेंट इज द सेंस ऑफ सरप्लस arises when the supply of land is less than perfectly elastic। अब हम यहाँ पर कुछ इसके में अफेक्ट करने वाले हैं कि एक रेंट और किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि, और कौन कौन सा सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है। इसमें इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? सो हम यहाँ पर देखते हैं इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखेगा। इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ भी चुके हैं, और इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है इसमें। इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट में बताता है क्या कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी रेंट इज द सेंस ऑफ सरप्लस arises when the supply of land is less than perfectly elastic from the point of view of elasticity of supply there are three possibility। अब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है क्या कि इलास्टिसिटी होने का। एक यहाँ पर है पहला जो कंडीशन है इन इलास्टिक, दूसरा है इलास्टिक
इलास्टिक यानी कि इनइलास्टिक और इलास्टिक के बीच में जो है उस तरह का है। और तीसरा है परफेक्टली इलास्टिक। ये हमारा तीन सिचुएशन से हम एक रेंट को, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं डिस्कस इलास्टिक। जब लैंड क्या हो, इनइलास्टिक हो यानी कि उसका सप्लाई इंक्रीज नहीं कर रहा है और उसका डिमांड अगर बढ़ते जाए तो हम जस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो हमारा जो है फॉर्मूला सो हम उस पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं द सप्लाई ऑफ लैंड में बी परफेक्टली इन इलास्टिक, इट इज रिस्पॉन्डेड बाय द वर्टिकल लाइन। अब हम इसका एक फिगर बनाते हैं कि ये कैसे होगा। तो ये इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ लैंड ये हो गया। इलास्टिक होगा तो सप्लाई इससे होगा, एसएस होगा लैंड का सप्लाई, लैंड हमारा हो गया, लैंड सप्लाई है, ये 0 है। अब हमारा पर डिमांड है, तो डिमांड हमारा ऐसे हो सकता है, डिमांड हमारा ए हो सकता है, डिमांड हमारा कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि हमारा D0 ये डिमांड है, डिमांड का फर्स्ट का, फिर यहाँ पर है D2 और यहाँ पर D1 हमारा है। यहाँ पे हमारा रेंट R1 R0 और R2 ये हमारा रेंट होगा। If land is inelastic, land supply is inelastic, and principle of supply and demand is applicable. So in this condition, first of all, XY plane, this is a rent and हेक्टेयर्स ऑफ लैंड की यहाँ पे मात्रा है। यहाँ पर हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि लैंड की मात्रा है। अब एक कंडीशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि सप्लाई हो रहा है कि अगर कोई कंडीशन यहाँ पे अराइजेज होता है कि लैंड का डिमांड कैसे बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल इफ कंट्री पॉपुलेशन abruptly increases due to various reason for immigration policy, refugee transfer, and rapid increase in population of the country। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा लैंड का जो डिमांड यहाँ पर सब फर्स्ट ऑफ ऑल में पहले था D0 था, यहाँ पर D0 डिमांड, यहाँ पर डिमांड ऑफ लैंड का एक ग्राफ था इनिशियल, डिमांड ऑफ लैंड यहाँ पे है ये। उसके बाद क्या था इसका R0, क्या हुआ ये R0 हो गया हमारा रेट हमारा R0। अब हम पॉपुलेशन अगर इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, तो हमारा क्या हो गया, डिमांड हमारा हो गया D0 से बढ़कर D2 के पास यहाँ पे चला गया। अब D2 के क्यों इससे चला जाएगा, लेकिन चला जाएगा, लेकिन सप्लाई ऑफ लैंड हमारा फिक्स है, इनइलास्टिक कंडीशन में है कि अगर प्राइस भी बढ़ जाता है तो हमारा क्या होगा कि उसे लेना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा R2 पे चला गया, ये R2 पे चला गया हमारा रेंट और D2 D1 पर चल गया। किसी कंडीशन में हो सकता है कि गवर्नमेंट असिस्टेंट या फिर जो बोलते हैं ड्राउट हो गया, कंडीशन बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट आ गया वेदर में, जिसके कारण लैंड का नहीं लग रहा है कल्टीवेशन के लिए, किसानों के पास कैपिटल नहीं है। उस कंडीशन में हो सकता है कि डिमांड उसका लैंड का गिर जाए, तो यहाँ पर इस कंडीशन में आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं R1 यहाँ पे आ सकता है, ई हो जाता है। लेकिन इस भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में क्या होगा कि इस लैंड का सप्लाई इंक्रीज नहीं करता है, ये हमारा ये बताता है डिमांड सप्लाई से बढ़ रहा है। तो सो द
डिमांड फॉर लैंड इज ए डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड इसलिए हम ये बोलते हैं क्योंकि डिराइव डिमांड इज क्यों हम बोलते हैं इसका, क्योंकि प्रोडक्शन दिस डिमांड हैव एबिलिटी टू प्रोडक्शन ए फाइनल डिमांड। जो फाइनल डिमांड को प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या करते हैं, डिराइव डिमांड से हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये डिराइव डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लैंड। If the population of the country increases, the demand for land will increases, resulting in increased demand for land and a rise in its rent and vice versa. एक सत्यम कंडीशन होगा। It is known that the demand for a factor depend upon its marginal productivity। अब यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का भी लगेगा कि प्रोडक्टिविटी जिस लैंड का ज़्यादा है तो उसका रेंट ज़्यादा होगा, जिस प्रोडक्टिविटी लैंड का कम है, फैक्टर्स का कम है या फिर तो उसका कम होगा। किसी भी फैक्टर्स के हम बारे में बात कर रहे हैं, ऑल फैक्टर्स, बिकॉज modern theory accounts all factors gain accrue rent because it's have a production ability, productivity power। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं विच इज सब्जेक्टेड टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न भी हो सकता है। देयरफॉर द डिमांड ऑफ द लैंड, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। द सप्लाई ऑफ लैंड ऑन द अदर हैंड, इसका हम एक्सप्लेन हम कर चुके हैं परफेक्टली, इन इलास्टिक है। तो इन कंडीशन में विल बी जीरो बिकॉज द लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर द सप्लाई ऑफ टोटल, then the rent also decrease to R1, hence the transfer earning will be zero। अब इसमें क्या है कि ट्रांसफर अर्निंग यहाँ पे कोई जैसे ट्रांसफर अर्निंग यहाँ पर दिखा रहा है किसी भी कंडीशन में ट्रांसफर अर्निंग, फॉर एग्जांपल हम लगा रहे हैं 50,000 हम लगा रहे हैं कॉटन के लिए और 50,000 भी हम लगा रहे हैं पैडी के लिए। तो दिस रिजल्ट इज रिजल्ट ट्रांसफर अर्निंग इज दिस एंड दिस। तो यहाँ पर दोनों को हम अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, हमारा जीरो आ जाता है। तो ट्रांसफर अर्निंग T इज इक्वल टू जीरो। सो ओनली रेंट इज अकाउंटेड। और ये इसमें कंडीशन ये होगा हमारा द सप्लाई ऑफ टोटल लैंड इज ऑल्सो फिक्स्ड एंड इट्स हैज ओनली वन यूज। इन दिस केस द इंटायर इनकम फ्रॉम लैंड इज सप्लाई एंड हेंस इट इज कॉल्ड रेंट। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेंगे रेंट। रेंट पे हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा वही हमारा रेंट हो गया, क्योंकि इसका ट्रांसफर अर्निंग कुछ नहीं यहाँ पे है तो हमारा वही हो जाएगा। या फिर ट्रांसफर अर्निंग हमारा ये हो गया, या फिर ये जीरो है, ट्रांसफर अर्निंग जीरो है तो हमारा यही जो बच गया एक्चुअल अर्निंग ही हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। तो इसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी जो प्रीवियस था और इसको हम जीरो करना चाहिए था कि ट्रांसफर अर्निंग हमारा जीरो है तो हमारा 15,000 हो जाएगा। एक्चुअल अर्निंग और प्रेजेंट अर्निंग वही हमारा रेंट के रूप में यहाँ पर काम करेगा। अब हम इसके इन इलास्टिक सप्लाई में हम देख लिए। अब हम देखते हैं इन बिटवीन के कंडीशन में हम यहाँ पर जाते हैं। अब परफेक्टली इलास्टिक का देखते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक के कंडीशन में क्या होगा। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ऑफ लैंड, इस कंडीशन में हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये x है, ये y है, यहाँ पे रेंट को हम रख रहे हैं, यहाँ पे हम हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को रख रहे हैं। जीरो कंडीशन है। परफेक्टली इलास्टिक का ऐसे ग्राफ होता है। और इस कंडीशन में डिमांड जो हमारा ये है, हमारा डिमांड ए होने के कारण यहाँ पे डी डिमांड है। इस कंडीशन होने के कारण यहाँ पे जो हमारा जो बन रहा है यहाँ पे P पॉइंट है, ये E पॉइंट है और यही हमारा यहाँ पर इतना डिमांड हो रहा है। M इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, इसका हम नाम देते हैं यहाँ पर रेंट है तो यहाँ पर सिर्फ एक R ही रहेगा। एक कंडीशन हमारा बनता है। इस कंडीशन में आप हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि hence in this case the actual earning and the transfer earning would be the same and there would be no surplus rent. However, in real life
अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि एक्चुअल अर्निंग, या फिर यहाँ पर ये देखिए कि ये जो रेक्टेंगल OREM, ये हमारा, इसको हम कह सकते हैं ट्रांसफर अर्निंग इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग, दैट मीन्स शॉर्ट में हम इसको यूज करेंगे एक्चुअल अर्निंग इक्वल टू ट्रांसफर अर्निंग, यहाँ पर दिखा रहा है। तो एक्चुअल अर्निंग इक्वल टू ट्रांसफर अर्निंग जब यहाँ पर जब हो गया तो यही हमारा क्या हो गया, रेंट हो जाएगा। ये हमारा रेंट के रूप में हो जाएगा, रेंट इक्वल टू हो गया। और जो यहाँ इस में दिखा रहा है दैट मीन्स OREM इक्वल टू रेंट, और ऑल्सो एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग, ये सब सारा है। तो हमारा ये दिखाता है कि अगर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ऑफ लैंड हो तो इस कंडीशन में जो इसका है रेंट का जो है जो हमारा सेम होगा, सेम देयर वुड बी द नो सरप्लस रेंट, इसका सरप्लस रेंट नहीं होगा, से परफेक्टली इलास्टिक का नहीं हो सकता है। द सप्लाई ऑफ लैंड में बी परफेक्टली इलास्टिक टू एन इंडिविजुअल फार्मर्स, इन दैट केस इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो हम दिखा रहे हैं। और इस कंडीशन में क्या होगा कि नो सरप्लस लैंड यहाँ पर होगा, और हाउ इज द रियल, बट हम यहाँ पर ये भी बता देंगे कि हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, और रियल लाइफ में इस तरह का नो एनी फैक्टर्स इज ए परफेक्टली इलास्टिक। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो है जो उसके हम यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि इन बिटवीन का कंडीशन, इन बिटवीन का सप्लाई ऑफ लैंड में fall into relatively elastic supply of land, इसको हम दे सकते हैं नाम relatively elastic supply of land। अगर एक कंडीशन है तो इसको कंडीशन को जरा अच्छा से हमें देखना पड़ेगा कि ये कंडीशन क्या बताता है। इस कंडीशन में ये हमारा जो है डिमांड एंड सप्लाई पे कंप्लीट ये बेस्ड रहेगा। ये डिमांड है और ये सप्लाई है। यहाँ पे x हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, यहाँ पे रेंट है R है। इस कंडीशन में हमारा जाएगा ये, और ये जो पोर्शन हमारा ये जो हमारा दिखा रहे हैं रेंट का है, एस सप्लाई हो गया, डी डिमांड हो गया। ये हमारा है यहाँ पे पी नाम देते हैं, इसका एम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर देखता है द सप्लाई ऑफ लैंड में फॉल बिटवीन द टू एक्सट्रीम, इट may be elastic but not perfectly elastic. In this case a part of income from land is rent in the sense of surplus over transfer earning, and remaining parts is not rent. The total earning are ORPM and transfer earning are ORPM total। और यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो हमारा ये रेंट का ये है कि इस तरह से हम रेंट को मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में ऑल डिपेंड्स ऑल फैक्टर्स पे क्या बताता है कि ये कैसे होगा, और इसमें कि ऑल फैक्टर्स क्यूर रेंट इन दिस कंडीशन। और थोड़ा सा इसमें बताया गया है कि क्वासी रेंट का भी चर्चा थोड़ा सा हम कर देते हैं। क्वासी रेंट क्या होता है? क्वासी रेंट टर्म गिवन बाय द रिकार्डो इन्होंने टर्म बताया था। इन्होंने बताया था कि दिस फैक्टर्स इज अ मैन मेड लाइक बिल्डिंग मशीन, और इससे भी हम रेंट को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और क्वासी रेंट इक्वल टू टोटल अर्न माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको निकालता है।
और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इन्होंने बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है। क्वासी रेंट इज द अर्निंग ऑफ कैपिटल equipment such as machine, buildings, etc., which are inelastic in supply in short run. According to Marshall, the quasi rent is only a temporary surplus which is enjoyed by the owner of the capital equipment in the short run. This is due to the increase in its demand and it will disappear in the long run. Long run में नहीं होता है। और इन्होंने मैन मेड भी बताया। तो क्वासी रेंट एक होता है जो उन्होंने अलग से, जो नेचुरल नहीं होता है और मैन मेड के लिए होता है, वो ये है। तो आई होप दिस टॉपिक इज कंप्लीट एंड very beneficial for the student of BA Part 1 and question if he need doubt, question is also welcome in inboxes. So thanks to all.